अस्सलाम वालेकुम मुनीब, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खाते पीते सोते ही सोशल मीडिया पे काम कब करते हैं? अच्छा हाँ। नहीं, हर चीज़ नहीं सोशल मीडिया पे कर रहे थे, बट ये ज़ाहिर सी बात है कि अब इतना इजी एक्सेस है कि हर चीज़ की अपडेट्स आ रही होती हैं वक्तन फ़वक्तन। तो जब मुझे लगता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत है, तो जब मुझे लगता है कुछ बोलने की ज़रूरत है, तो बस फ़ोन उठा के मैं ट्वीट कर देता हूँ और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखता हूँ कि वो हार्मफुल ना हो किसी के लिए। लेकिन आप तो एक पार्टी बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, एक सियासी जमात के, जैसे वो कोई स्पोक्स पर्सन होते हैं या बहुत बड़े मद्दार लगते हैं आप उनके, इमरान खान साहब के। तो आपको नहीं लगता कि किसी भी एक्टर को खुद को इतना पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि इससे ये भी होता है ना कि उसके प्रोजेक्ट्स जो ऑन एयर जाते हैं, चाहे फिल्म हो ड्रामा, उस वो असरअंदाज भी हो सकते हैं। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। मैं आपको इसका थोड़ा सा तफसीली जवाब इसका मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये है कि मैं किसी पॉलिटिकल जमात का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अगर मैं किसी पॉलिटिकल जमात का स्पोक्स पर्सन होऊंगा तो मैं हर चीज़ को डिफेंड करूँगा। अगर आप मेरी लास्ट सीरीज ऑफ ट्वीट्स उठा के देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे इमरान खान साहब की कोई ऐसी चीज़ आई है जहाँ मुझे लगा कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो उसमें जो है वो मैंने उनको बाकायदा उसको ट्वीट करके उसको अपोज किया। जिसके अंदर से एक जो थी वो आर्म फोर्सेस के हवाले से एक मैंने ट्वीट, उन्होंने कुछ एक बयान दिया था, उसके खिलाफ मैंने ट्वीट की थी। उससे पहले एक और स्लिप ऑफ टंग उनका हो गया था, वो भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट बात उनके मुंह से निकल गई थी, उसके ऊपर भी मैंने जो है वो उनके अगेंस्ट कमेंट किया था। सो अगर तो मैं स्पोक्स पर्सन हूँ या मैं उनका बिल्कुल ही ब्लाइंड फॉलोअर हूँ, तो मैं हर चीज़ को प्रेज करूंगा। बट इतनी समझ तो हर इंसान के अंदर मेरे ख्याल से होती है, उसको पता लग जाता है कि यार मेरे मुल्क में क्या हो रहा है और कौन सा ट्वीट मेरे मुल्क के लिए कंस्ट्रक्टिव है। अगर मेरे मुल्क मैं अपने मुल्क से हूँ, ये करियर, ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल, ये सेलिब्रिटी लाइफ, ये सारी चीज़ें मुझे पाकिस्तान से मिली हैं, और अगर मैं अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इन सब चीज़ों का। या मुझे आप मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ, अपने करियर को ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहा हूँ बनस्बत अपने मुल्क से जहाँ से मुझे ये सब मिला है। पाकिस्तान के लोगों ने हमें बनाया। अगर लोगों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे इन रिटर्न, तो फिर ऐसी जिंदगी का, ऐसी पब्लिक प्रोफाइल लाइफ का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपको और भी सियासी जमातें हैं और भी सियासी लीडरान हैं, लेकिन आपको इमरान खान ही इस मुल्क के लिए आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण क्यों नज़र आते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए? अच्छा, मैंने जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने उनके जब जब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, एंड आई एम कन्विंस्ड कि बिलावल भुट्टो जरदारी एलिजिबल है काफ़ी हद तक कि वो एक पब्लिक ऑफिस, बड़ा पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकें। जब उनके इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने जब इंडियन मीडिया को या फॉरेन मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, या उन्होंने अभी जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जब बने हुए, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके इंटरव्यू दिए हैं और बहुत बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटरनेशनल दुनिया के सामने रखा है। मैंने उनको प्रेस किया, हमेशा किया, ट्वीट्स भी किए मैंने उनके हक़ में। उसके अलावा जब जब मरियम नवाज ने कोई इस तरह की बात की है जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, पाकिस्तान के लिए अच्छी हो, तो मैंने उसको भी लाइक और रीट्वीट किया है। हाँ, इमरान खान की बात जहाँ तक आती है तो वो ये कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो। तो हर इंसान, एक डेमोक्रेसी है, हर इंसान का एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करे कि यार मुझे ये लग रहा है कि ये सही है या गलत है। ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं, अगर कोई गलती करेंगे तो उनको क्रिटिसाइज। लेकिन जो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनके फॉलोअर्स अब इस हद तक आ चुके हुए हैं कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, गालियां देते हैं। सोशल मीडिया का जो माहौल है आप भी जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और यहाँ तक कि जो आर्टिस्ट हैं वो भी एक पूरी पार्टी बने हुए हैं। इमरान खान या जिसको भी सपोर्ट करे, कोई ऐसी कोई बात करे जो उनको पसंद नहीं आई है, इमरान खान या नवाज शरीफ या बिलावल के अगेंस्ट, वो ब्लॉक कर जाते हैं। ये क्या रवैया है? देखें, क्रिटिसिज्म जो है वो हर इंसान का राइट, ठीक है। और कुछ एक्टर्स हैं, मतलब काफ़ी, जिन्होंने जो पॉलिटिकली या जो काफ़ी वोकल हैं करंट अफेयर्स को लेके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दैट्स पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में अब बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एंड पीपल आर बिकमिंग मोर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। और ये पूरी दुनिया का एक इशू है, और इस इशू से हम अकेले नहीं फाइट कर रहे, पूरी दुनिया इस इशू से फाइट कर रही है। पाकिस्तान में ये ज्यादा उभर के इस वजह से आता है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो एक तमीज का दामन छोड़ के एकदम गाली गलौज और इस तरह के
उस पर आ जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए। पहले भी ये होता था, 90s में भी ये होता था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, अखबार का जमाना था, तो वो फिल्टर हो जाते थे, जो उन्होंने बयान दिए आप वो भी लोगों सामने को नहीं ब्लॉक कर देते हैं? मैंने नहीं, मैंने अभी तक किसी को ब्लॉक नहीं किया, जो कि मेरे बहुत पॉलिटिकली भी कह सकते हैं, मतलब अगर किसी से मैं हम ख्याल नहीं हूँ, तो मैं उनकी सख्त से सख्त ट्वीट भी पढ़ता हूँ। मैं उनको, बर्दाश्त जरूरी है, अगर किसी इंसान में बर्दाश्त नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि वो हमेशा इंसान परेशान और स्ट्रेस में ही रहेगा। कुव्वत बर्दाश्त बड़ी जरूरी होती है। हाँ, इमरान खान साहब पर जो अटैक हुआ है उसकी आपने बहुत मजम्मत की, इस हवाले से क्या कहेंगे? अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी आपने बहुत कंडेम किया भी जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये इनके ऊपर मुनीब भट्ट क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अरशद शरीफ साहब के वाक़े पे आता हूँ। वो बहुत बड़ा एक सानिया था, और मैं कल्चर मीडिया से, लेकिन मैं न्यूज़ मीडिया से बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर्ड भी हूँ, और मैं न्यूज़ मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता हूँ। मुझे शौक है इंफॉर्मेशन लेने का, नॉलेज गेन करने का। तो जब भी मेरा पैकअप होता था रात में, जब मैं एक्सरसाइज करने जाता था, तो मैं उन सबको मैं ये बात पता है, जो जिनके मैं नाम लेने वाला हूँ, वो 3-4 मेरे ऐसे एंकर्स हैं जिनका मैं शो लाजमी देखता था, जो उनके हाईलाइट्स होते थे। उसमें से अरशद शरीफ साहब हैं, काशिफ अब्बासी हैं, वसीम बदामी हैं, शाहजेब खानजादा हैं, और कामरान खान है। ये 5 मेरे फेवरेट एंकर्स हैं। लेकिन उनमें से अब आप अगर किसी को इतना दिल से चाहते हो और आप उनको फॉलो कर रहे हो, और उनकी ट्वीट्स और उनकी, इमरान रियाज जो कि टॉप प्रायोरिटी पे हैं आजकल, तो बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये 6 मेरे फेवरेट एंकर्स हैं। अब वो, आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हो, रोज अगर आप किसी की व्लॉग्स देख रहे हो, तो आपकी से एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो जब अरशद शरीफ साहब की न्यूज आई, मैं रात में 3:30-4 बजे, मैं यहाँ पे था होटल में, मैं सोने लगा था। एक दोस्त ने कॉल करके बताया कि तुम्हारे अरशद शरीफ साहब, मतलब क्योंकि सबको पता है कि मैं कितना लाइक करता हूँ, तो उनकी जो है वो न्यूज आ रही है। तो जब मैंने देखा ट्विटर, तो मैं आपको, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं सुबह 6:30-7 बजे तक मैं जाग रहा था। मेरा सुबह 10 बजे का कॉल टाइम था। मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई अपना फैमिली मेंबर चला गया। और 2 दिन मैंने इतनी डिप्रेशन में गुजारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। बस फीलिंग सो अनसेफ कि यार, जब अरशद शरीफ जैसा इतना बड़ा नाम, आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी इस तरह से बेईमाना तशद्दुद के बाद उनकी जो डेथ होगी। तो बहुत ज्यादा मेरा दिल टूटा इस बात के ऊपर। उसके बाद फिर जब खान साहब के ऊपर हमला हुआ, तो डेफिनेटली खान साहब का भी हमला हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम इसी सेट पे, हम यहीं पे शूट कर रहे थे, तो अली अब्बास ने आके बताया कि खान साहब पे अटैक हो गया। शुरू में यकीन नहीं आया, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, चीजें जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैस का शिकार हैं। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो कि पता नहीं क्या ऊँट के इस करवट जाके बैठेगा, बट आई होप कि जल्दी जो है वो सब चीजें ठीक हो जाएं और नॉर्मल लाइफ की तरफ हम लोग वापस आए। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।